सऊदी अरब ने एक ही झटके में अमेरिका और इजराइल दोनों को पस्त कर दिया और साफ शर्तें रख दी हैं कि फिलिस्तीन को आजाद मुल्क बनाए बगैर कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, सऊदी अरब से लगातार इजराइल और अमेरिका जो है कोशिश में थे कि व्यापार संबंध बढ़ाए जाए, राजनीतिक संबंध बढ़ाए जाए, और इस पर जो है सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि 4 महीने हो चुके हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध को। वहां पर जिस तरीके के नरसंहार हुए वो सब कुछ आप जानते हैं। दुनिया भर में उसको लेकर प्रोटेस्ट किए गए, मांगे की गई कि इजराइल को फिलिस्तीन से निकाला जाए, उन मासूम बच्चों को बचाया जाए, फिलिस्तीन के आम नागरिकों को इजराइल से बचाया जाए। वो जिस तरीके से नरसंहार कर रहा है उस पर लोगों ने लगातार आवाजें उठाई है। पूरी दुनिया भर में इसको लेकर प्रदर्शन किए गए। वहीं कहीं ना कहीं लोगों में ये भी नाराजगी थी कि सऊदी अरब जो है वो बोल क्यों नहीं रहा, इस पर जो है तमाम देश, मुस्लिम देश, वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे। हालांकि कई देश ऐसे भी रहे जिन्होंने खुलेआम हमास को समर्थन दिया, हथियारों के साथ भी और सैन्य बल भी दिए, और जिसके दम पर हमास ने इजराइल के साथ लड़ने में बखूबी युद्ध को जीत पाने में जो है अपना जो वर्चस्व को कायम किया। और हाल में आखिरकार जो है इजराइल को हार मानना पड़ा और इजराइल के सैनिकों को अब खदेड़ कर भगाया जा रहा है। वहां तमाम ऐसे इलाके हैं गाजा के जहां से इजराइल के सैनिकों को अब हमास खदेड़ कर भगा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अमेरिका जो पहल कर रहा था, जो अगुवाई कर रहा था, वो चाहता था कि इजराइल के साथ सऊदी अरब राजनीतिक संबंध जो है वो बनाए, राजनीतिक संबंधों पर जो है मुहर लगाए, राजनीतिक संबंधों पर जो है वो उसकी मजबूती बढ़ाई जाए। और इसके बाद जो है और इसकी पहलता अगुवाई जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका ही कर रहा था। आपको पता है कि अमेरिका पहले दिन से ही इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा है और इसी वजह से इजराइल के तरफ से जो है अगुवाई अमेरिका ने की और चाहा कि अरब देश में जो है सऊदी अरब के साथ जो है राजनीतिक संबंध जो है मजबूत किए जाए, संबंध बनाए जाए, जिस पर सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया है। उसने एक ही झटके में अमेरिका और इजराइल के सपनों पर पानी फेर दिया है और उसने साफ कहा है कि जब तक फिलिस्तीन को आजाद मुल्क की तरह, उसे पहले के समझौते की तरह, जिस वक्त इजराइल फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ था उसके बॉर्डर के तहत जो है इजरायलियों ने जितने जमीन कब्जे किए हैं फिलिस्तीन पर, उन सारे जमीनों को वापस करके, जब पहली बार इजराइल फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ था उस वक्त के बॉर्डर के हिसाब से फिलिस्तीन को जब तक आजाद मुल्क नहीं बता दिया जाता, जब तक आजाद मुल्क फिलिस्तीन पर मोहर नहीं लग जाता, तब तक अमेरिका और इजराइल के साथ सऊदी अरब कोई भी संबंध नहीं बनाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं बनाया जाएगा। ये उसने साफ कह दिया है। सलाम टीवी ने लिखा है, अमेरिका के मुंह से इजराइल का नाम सुनते ही भड़का सऊदी अरब। साफ उसने इनकार कर दिया कि इस पर कोई बातचीत नहीं होगी जब तक, और उसने साफ यही कंडीशन रखी है कि फिलिस्तीन को आजाद मुल्क घोषित की जाए, इजराइल को वहां से अपने हस्तक्षेप जो है वो हटाने पड़ेंगे, उसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं की जाएगी। आजाद फिलिस्तीन जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से अब भी आजाद फिलिस्तीन चाहिए। वहां के मुसलमानों को, वहां के नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता होगी, उसमें इजराइल की किसी भी तरीके से कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी बात पर जो है सऊदी अरब अड़ा हुआ है। उसने अमेरिका को सीधे सीधे मना कर दिया है और उसके सामने ये शर्त रख दी है। अब इजराइल से और अमेरिका के पास जो है वो बड़ी बात है कि ये लोग अब क्या करते हैं, क्या फिलिस्तीन को आजाद मुल्क की घोषणा करके वहां से अपने हस्तक्षेप को हटाएंगे या फिर सऊदी अरब से हर नुकसान भुगतेंगे और सऊदी अरब का इनकार जो है उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इजराइल कहीं ना कहीं हार चुका है गाजा में पूरी तरीके से और उसके सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है। हमास वहां पर अपना कंट्रोल जो है फिर से
कायम कर रहा है, अपने सैनिकों की तैनाती जो है वो कर रहा है, बॉर्डर की सुरक्षा पर, सारी चीजों पर ध्यान देना, और बैठकें होनी, मीटिंग होनी शुरू हो चुकी है। गाजा पर पूरी तरीके से अब कंट्रोल हमास का होगा। और कुछ ही दिनों में कतर के विदेश मंत्रालय से बताया गया था कि युद्ध विराम हो सकता है। उन्होंने बताया था कि दोनों ही तरफ से, इजराइल और फिलिस्तीन, हमास के तरफ से, दोनों ही तरफ से पॉजिटिव रुख देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं जो है, और तमाम उसकी जो शर्तें रखी गई थी हमास की इजराइल के लिए, उस पर भी कहीं ना कहीं सहमति बनी है। तभी जो है इस युद्ध विराम के आसार जो है वो तेज हो रहे हैं। वहीं एमडी जिहाद आलम ने लिखा है, सऊदी अरब ने कहा अगर इजराइल फिलिस्तीन को देश या राज्य के रूप में मान्यता नहीं देता तो सऊदी अरब इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़ देगा। ये साफ साफ सऊदी अरब का कहना है और वो अपनी बातों पर कायम है। वो साफ कह रहा है कि इजराइल को ये घोषणा करनी होगी कि फिलिस्तीन एक आजाद मुल्क बन के रहेगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर रहेगा, तभी जो है किसी भी तरीके से इजराइल के साथ संबंधों पर बातचीत की जाएगी। बगैर इस मुहर के कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि इजराइल के साथ कोई भी संबंध नहीं रखा जाएगा जब तक फिलिस्तीन को आज़ाद मुल्क की तरह उसे फ्री नहीं कर दिया जाता। वहां के हस्तक्षेप, जो इजराइल के हस्तक्षेप है फिलिस्तीन में, उस पर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लगा जाती, तब तक कोई भी संबंध नहीं बनाए जाएंगे। वहीं सलाम टीवी ने आगे लिखा है, इजराइल फिलिस्तीन जंग के 4 महीने, क्या आजाद फिलिस्तीन का ख्वाब होगा पूरा? लगातार जो है इस पर आसार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल को अगर सऊदी अरब से संबंध रखने हैं, किसी भी तरीके का संबंध अगर रखना है तो उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी। और सऊदी अरब ने साफ कहा है इस बार जो है कोई भी कोताही नहीं की जाएगी, और इस पर साफ साफ पहले उन्हें मुहर लगाकर चाहिए कि फिलिस्तीन को इजराइल पूरी तरीके से आज़ाद करेगा। किसी भी मामले में, चाहे वो कोई भी मामला हो, इजराइल उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी भी तरीके की रुकावट पैदा नहीं की जाएगी, किसी भी तरीके की परेशानी फिलिस्तीनियों को दिया गया अगर इजराइल से, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना इन शर्तों के इजराइल के साथ कोई भी संबंध नहीं कायम हो सकता। इसलिए जो है आसार लगाए जा रहे हैं कि अगर इजराइल को सऊदी अरब के साथ संबंध रखने हैं तो उसे सऊदी अरब की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी और फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क की तरह सत्यापित करने पड़ेंगे। कतर की मीटिंग में सीज फायर पर हो सकता है दस्तखत, सलाम टीवी ने लिखा है। और जो है ब्लिंकन का जो है सोर्स दिया जा रहा है, तो साफ यही बात हो रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सीज फायर पर जो है वो दबाव बने हुए हैं और दोनों तरफ से पॉजिटिव रुख देखने को मिल रहा है। कतर जो है, कतर के विदेश मंत्रालय से ये खबर निकल कर आ रही है कि पहले भी 4 से 5 दिन हुए हैं जब उन्होंने कहा था कि 2 हफ्तों में आपको सीज फायर जैसी अच्छी खबर सुनाने को मिल सकती है। हम सुना सकते हैं 2 हफ्तों में सीज फायर हो सकता है। और एक बार फिर मीटिंग हुई है जहां पर कतर में फिर से मीटिंग की गई है और वहां पर सीज फायर को लेकर जो है बातचीत हुई है। और वहीं जो शर्तें हैं हमास के द्वारा, वो इजराइल को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि हमास ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि बिना इन शर्तों के बगैर सीज फायर नहीं की जाएगी। और इस वक्त अगर आपको बता दें जमीनी हकीकत की, तो इजराइल हमले कर रहा है, उसके डबल हमले इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। हमास उन्हें मार रहा है, उनके सैनिकों को खदेड़ रहा है। इतना ही नहीं, जिन घरों में वो अपने बैठे हैं, जिन घरों में वो अपनी प्लानिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, उन घरों को बैरिगेटिंग की करके चारों तरफ से घेर कर हमास जो है इजराइल के सैनिकों पर हमले करता है। और उसकी चीखें जो है वो आम नागरिक तक पहुंचती है। इजराइल के सैनिकों की चीखें और आम नागरिक पुष्टि करते हैं कि हाँ, हमने ये सब कुछ सुना है, किस तरीके से जो है हमास ने उन्हें धूल चटाई है, मिट्टी में मिलाने का काम किया है, उसकी जो है सबूत आम नागरिक दे रहे हैं। और इसके बाद से साफ जो है ये बताया जा रहा है, आसार लगाया जा रहा है कि इस वक्त अब जो है इजराइल फिलिस्तीन के बीच का जो युद्ध है वो युद्ध विराम में जो है बदल सकता है। कुछ ही दिनों में ऐसी खबर आ सकती है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम हो गया और इजराइल को तमाम शर्तों को मानना पड़ा जो हमास ने उसके सामने रखी थी, जिसमें गाजा का पुनर्निर्माण जो है वो रखा गया था और हर्जाना भुगतना जो है इजराइल को पड़ेगा। उसने जितनी बर्बादी की है
उसका निर्माण इजराइल को कराना पड़ेगा। इस पूरी बातचीत पर और सऊदी अरब की जो शर्तें रखी गई थी, अमेरिका को जिस तरीके से सऊदी अरब ने जवाब दिया है, फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य की मांग की गई है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।